हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमने दिनचर्या अध्याय अष्टांग हृदय पार्ट 2 लेसन 2 जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन है, ये आपको याद भी करना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए क्या है वो, इसमें गिवन है उधरतन। उधरतन क्या है? उधरतन का मतलब देखिए, उधरतन का मतलब होता है पाउडर मसाज। पाउडर मसाज तो इसमें क्या किया जाता है कि बॉडी, जैसे कि मान लीजिए कि ये हैंड है, तो इसके हेयर फॉलिकल्स की डायरेक्शन मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हेयर फॉलिकल्स हैं, तो उन हेयर फॉलिकल्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसमें बहुत ही प्रेशर के साथ में मसाज की जाती है, उसको बोलते हैं उधर्वतन। उधर्वतन, ठीक है। तो इसमें किस किस का यूज़ किया जाता है? इसमें फाइन पाउडर, जो पाउडर यूज़ में लिया जाता है वो फाइन पाउडर यूज़ में लिया जाता है। यदि मैं आपको तो एक बार दोबारा सुन लीजिए कि मसाजिंग विथ फाइन पाउडर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स विथ हाई प्रेशर इज नोन एज उधर्वतन। हाई प्रेशर के साथ हेयर फॉलिकल्स की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मसाज की जाती है उसको बोलते हैं उधर्वतन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो फाइन पाउडर यूज़ में लिया जाता है। आगे देखिए, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं उधर्वतन के। उधर्वतन के बेनिफिट्स क्या हैं तो देखिएगा, इसमें उधर्तन कफहरम मेदसह प्राविलायनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। उधर्वतनम कफहरम, कफ को समन करता है, कफ का कम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें मेदसह प्राविलायनम फैट का लिक्विफाई करने का काम करता है। कहने का मतलब ओबिसिटी जो पर्सन्स हैं उसको, उनके ओबिसिटी को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ स्त्रीकरण अंगानाम, जो भी ऑर्गन्स हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। त्वक मतलब स्किन, प्रसादकरम परमम, स्किन बिकम हेल्दी एंड लस्टर। फिर से मैं बोल देता हूँ कि उधरतनम का फरम मेदसह प्राविलायनम स्त्रीकरण अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम। ओके, आगे चलते हैं। इसी कोटेशन को ध्यान में रखते देखिए, इसमें भी यही गिवन है। मैं आपको एक बार हिंदी में बोल के बता देता हूँ क्या गिवन है कि कफ का समन करने वाला होता है, मेदु धातुओं को द्रवीकृत कर देता है, हिमाद्री के अकॉर्डिंग अंगों को स्थिरता स्टेबिलिटी लाता है, त्वचा को कांतियुक्त कहने का मतलब हेल्दी और लस्टर बनाता है। उधरतन में चूर्ण एवं क्वाथ आदि से शरीर को रगड़ना। ठीक है, तो ये उधरतन के अंदर आता है। ओके, आगे इसमें गिवन है कि इस बेनिफिट्स ऑफ बाथ, स्नान करने की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसके अंदर गिवन है। तो देखिए, स्नान के बेनिफिट्स के अंदर दीपनम इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। वृश्य शुक्रवर्धक होता है। वृश्यम आयुष्यम आयुवर्धक होता है। स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, स्नान से ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कंडू इचिंग, मल का स्किन का जो मेल है उसको मल बोला गया है, स्किन्स का मेल को मल बोला गया है। ठीक है, श्रम थकान होती है। स्वेद पसीना। तंद्रा देखिए, तंद्रा को यदि पर्सन 3 दिन तक लगातार तंद्रा की कंडीशन में है तो उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ तृड, जिसके अंदर प्यास हो गई, दाह है, बर्निंग सेंसेशन, पाप आदि का विनाश अजित होता है। तो कहने का मतलब स्नान के बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया कि स्नान से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, इसमें ये गिवन है, आप देखिए कि स्नान करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये वृश्य शुक्रवर्धक होता है, आयु को बढ़ाता है, ऊर्जा एवं बल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इससे खुजली, त्वचा का मेल, थकान, पसीना, तंद्रा, ऊँघना, प्यास और पाप का नाश होता है। अवश्य स्नान करने से हर्ष से शुक्र की वृद्धि होती है। ये अरुण दत्त के अकॉर्डिंग है, सर्वांग सुंदर टीकाकार से लिया गया है कि वृश्य स्नान करने से हर्ष से शुक्र की वृद्धि होती है, स्पर्म की वृद्धि होती है। ये आपको याद में ध्यान में रखना है। ओके, इसके साथ साथ कवर करते हुए हम अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि बाथिंग मेथड ऑफ वार्म वाटर, कि उष्ण जल से स्नान की विधि क्या है। कि उष्ण अंबु अधः कायस्य परिशेषको बलावह, तेन एव तूतम अंगस्य भलरितकेश चक्षुषाम। बहुत ही प्यारा कोटेशन गिवन है कि उष्ण अंबु अधः कायस्य, गर्म जो जल है उसको अधः काय से, काय के नीचे वाले पार्ट से। अब इसमें 2 अलग अलग पैटर्न अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन मतलब एक सा ही निकलता है कि अधः कायस्य, एक तो बोलता है कि सिर के निचले वाले पार्ट में, और अदर बुक के अकॉर्डिंग बोलता है नेवल रीजन, नाभि से नीचे वाले पार्ट के अंदर परिशेषी को डालने से बलावह बल की वृद्धि होती है। कहने का मतलब उष्ण जल को सिर से नीचे वाले पार्ट में डालने से बल की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ तेन उसी जल को, कहने का मतलब गर्म जल से, तूतम अंगस्य उधर्वांग, ईयर, नोज एंड थ्रोट, कहने का मतलब सिर के अंदर डालने से बल रित केश चक्षुषाम,
बल, केस, बालों की शक्ति और आँखों की शक्ति रित कम हो जाती है। कहने का मतलब इसमें गिवन है कि जो गर्म जल है उसको सिर से नीचे वाले पार्ट में ही उससे स्नान करना चाहिए, और यदि आप गर्म जल का यूज़ ईयर, नोज़ और थ्रोट, कहने का मतलब सिर पर डालकर करते हो, तो इससे आँखों, बालों की जो शक्ति है और बल, इनकी पावर है, शक्ति है, स्ट्रेंथ है, वो कम होने लगती है। ओके, आगे देखिए, इसमें एक कोटेशन गिवन है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ बाथ, कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर बाथ नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। तो सुनेगा कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बाथ नहीं करना चाहिए। इसमें गिवन है कि स्नानम अर्दित नेत्राश्य कर्ण रोग अतिसारेषु आद्यमान पिंसा अजीर्ण भुकत्वत्सु च गर्हितम। बहुत ही प्यारा कोटेशन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एक अर्थ, और इनको लॉन्ग जो सेंटेंस हैं, शब्द, उनको मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। इसमें गिवन है स्नान अर्जित का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, जिसको फेशियल पैरालिसिस से कोई डिजीज़ है, नेत्र से डिजीज़, नेत्र आश्य का मतलब होता है माउथ डिसऑर्डर, माउथ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कर्ण कान से, रोग अतिसार डायरिया, आद्यमान का मतलब होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कहने का मतलब एब्डोमेन है वो फूल गया है, जिसको नॉर्मल भाषा में आफरा बोलते हैं। आफरे का मतलब पेट फूल गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ खा लिया लेकिन फिर भी भूख लग रही है, तो वो होता है आद्यमान, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पिंसा सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है। अजीर्ण जिसका पूर्व का अंदर फूड वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। भुकत्वत्सु जिसने अभी अभी खाना खाया है, तो उसको स्नान नहीं करना चाहिए। चय गर्हितम निंदनीय है, अपराध है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिविजन कराता हूँ कि किस किस को स्नान नहीं करना चाहिए। इसके अंदर आपका आता है अर्दित नेत्र रोग, मुख, कर्ण, अतिसार, आद्यमान, पिंसा, अजीर्ण रोगों में भोजन करने के तत्काल पश्चात स्नान करना हानिकारक है माना गया है। ओके, आगे चलते हैं कि गुड हेल्थ कंडक्ट, सद्व्रत। देखिए सद्व्रत क्या होता है, ये आपको चरक के अंदर भी इसका कोटेशन देखने को मिलेगा, सद्व्रत। तो आप इसको यहीं पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सद्व्रत देखिए कि जीर्णे, कि कौन सी जो सही फूड है इनटेक लेने का वो तरीका क्या है। जीर्णे जो पुराना भोजन है उसके कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में ही नए हमें भोजन को यूज में लेना चाहिए। हितम मतलब हितकारी भोजन लेना चाहिए। मितम लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर भोजन लेना चाहिए। पता लगा कि रोटी की 3 रोटियों की ज़रूरत थी और 6-7 रोटियों का यूज में ले रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में भोजन नहीं है। आध्यान भोजन करना चाहिए, तो कि पूर्व में किए हुए भोजन जीर्ण होने के पश्चात ही भोजन करें, हितकारी और उचित रूप में भोजन करें, लिमिटेड क्वांटिटी में भोजन करें। आगे देखिए कि वेगान, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि वेगान नए ईरियत ब्लाथ, जो नेचुरल अर्ग्स हैं, यूरिन और फीकस का एक्सट्रैक्शन, उनको वेगान नए ईरियत ब्लाथ उनको फोर्सफुली एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली एक्सट्रैक्शन करने से कहीं ना कहीं जो डिसऑर्डर होते हैं उनकी बढ़ने की पॉसिबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाती है। नए वेगी तो अन्य कार्य है, स्यान अजित्वा साध्यम आम्यम, कि जो नेचुरल अर्ग्स हैं उनको कंप्लीट किए बिना अदर वर्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कोई अदर काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कि साध्यम आम्यम, कि साध्य रोग, किसी भी प्रकार का साध्य रोग हो उसकी चिकित्सा किए बिना किसी अन्य काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है इस कोटेशन के अंदर। मैं एक बार आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि नीचे क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बोला उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पूर्व में किए हुए भोजन के जीर्ण होने पर, इसके साथ साथ हितकर भोजन, उचित नपातुल्ला भोजन करिए, कहने का मतलब लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर भोजन करना चाहिए। मलमूत्र के वेगों को बलपूर्वक न उबाड़े, फोर्सफुली उनका एक्सट्रैक्शन नहीं करे। मलमूत्र का वेग आने पर अन्य कार्यों को ना करे, क्योंकि नेचुरल अर्ग्स हैं, इनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। यदि कैसा भी साध्य रोग हो तो उसकी चिकित्सा किए बिना दूसरे कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया सद्व्रत क्या होता है। आगे देखिए, ये कोटेशन हैप्पीनेस इज़ बेस्ड ऑन धर्म, ये आपको याद ही करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी चरक के अंदर भी इसका कोटेशन आएगा सेम टू सेम, कि सुखार्थः सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवर्तयः है, सुखम च न विना धर्मार्थ तस्मार्धम परो भवेत्। बहुत ही अच्छा कोटेशन है। देखिए मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। सुखार्थः सुख प्राप्ति के लिए, खुशी के लिए, सर्वभूतानां, आप वो सबसे अच्छा रहेगा कि जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक्स में या फिर जो भी अष्टांग हृदय की बुक है उसमें आप उसके सामने नोट करना है आपको, क्योंकि ऐसा करने से आप यदि दोबारा से रिवीजन करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो शब्द याद करने में, ठीक है।
तो सुखार्थः सुख प्राप्ति के लिए, खुशी के लिए, सुख प्राप्ति के लिए या फिर खुशी के लिए, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों की, मतः मानी गई है, सर्वः सभी प्रवर्त्य चेष्टाएं, कि सभी प्राणियों की जो कंप्लीट चेष्टाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ सुख प्राप्ति के लिए ही मानी गई हैं। सुखम चैन विना धर्मार्थ, कि धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तस्मार्धम परो भवेत, तस्मार धर्म परो, इसका मतलब धर्म परायण भवेत, होना चाहिए, हमारे को धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए धर्म परायण होने के पश्चात ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। ओके, तो ये कोटेशन आपको याद करना है, एक बार मैं बता दिया मैंने आपको। अब देखिए अगले कोटेशन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर गिवन है टू हैव गुड फ्रेंड, कि एक अच्छा फ्रेंड और दुष्ट फ्रेंड, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि भकत्या, भकत्या मतलब श्रद्धापूर्वक रहे, विश्वास बनाकर रहे, इसको आप नोट डाउन कीजिए, भकत्या श्रद्धापूर्वक रहे या फिर विश्वास बनाकर रहना चाहिए। कल्याणम, कल्याण मित्राणी, कल्याण मित्र, हितकारी मित्र, जो आपके शुभ चिंतक मित्र हैं, उनके साथ श्रद्धापूर्वक विश्वास बनाकर रहना चाहिए। सेवेतेतर दुर्गह है, और दुष्ट मित्रों के से दूर रहना चाहिए, दुर्गह है दूर रहना चाहिए, कहने का मतलब उनका इफेक्ट आप पर नहीं आना चाहिए।